प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज को जब पूछने पर भारत स्थिति क्या है, भारतवर्ष में इस समय क्या चल रहा है, इसके बारे में वर्णन किया कि इस समय जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, अपितु उसके विपरीत है। क्योंकि इस समय पापमय वातावरण चारों तरफ है और उस पापमय दुराचारों को सुनकर के योगीराज ने दुखी मन से और आश्चर्यचकित होकर के जब ये कहा कि वीर विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा पाप कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि वीर विक्रमादित्य का राज्य अब कहाँ है, क्योंकि उनको तो भारत भूमि को छोड़ करके गए हुए अर्थात स्वर्ग सिधारे हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज उनका राज्य नहीं है और इसीलिए भारतवर्ष की ऐसी स्थिति है। तो उनके आश्चर्य व्यक्त करने पर कि इतने जल्दी 1700 वर्ष कैसे व्यतीत हो सकते हैं, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा महामुनि को समझाने की चेष्टा की गई। और अगले गद्य में हम यही पढ़ेंगे कि ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम् भगवन् बद्ध सिद्ध आसनै निरुद्ध निश्वासै प्रबोधित कुंडलिनीकै विजित 10 इंद्रियै अनाहतनाद तंतुम आलम्ब्य आज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम अविगण्य सहस्रदल कमल अस्यांतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रमणीयै मृत्युंजयै आनंदमांत्र स्वरूपै ध्यान अवस्थितै भवा दर्शने ही ज्ञायते कालवेगः। तस्मिन् समय भवता ये पुरुषा अवलोकिता तेषां 5-10 अपि पुरुषो न अवलोक्यते। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिगिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किम अधिकं कथम आयामो भारतवर्षम अधुना अन्यद्रसम एव संपन्नम अस्ति। अर्थात ततः इसके बाद सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणां प्रणम्य कथित। योगीराज के उन वचनों को सुनकर के कि इतने जल्दी 1700 वर्ष कैसे व्यतीत हो सकते हैं, 1700 वर्ष कैसे बीत गए। योगीराज के इन वचनों को सुनकर के सभी के आश्चर्यचकित और स्तब्ध हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कथितम कहा गया। उन्होंने महामुनि से कहा कि हे भगवान, बद्ध सिद्ध आसनै सिद्धासन बांध करके निरुद्ध निश्वासै और अपनी सांसों को रोक करके, यानी आसन लगा करके और अपनी सांसों को रोक करके, प्रबोधित कुंडलिनी कई अपनी कुंडलिनी को जगा करके, विनिजित 10 इंद्रिय और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अनाहत नाद तंतुम आलम्ब्य और अनाहत नाद के तंतु का आश्रय लेकर के आज्ञा चक्रम संस्पर्श्य और आज्ञा चक्र को ध्यान का लक्ष्य बना करके चंद्रमंडलम भित्वा 16-10 कमलात्मक जो चक्र है अर्थात जो चंद्रमंडल है उसका भेदन करके तेज है
पुंजम अविगण्य और चक्रवर्ती महान प्रकाश का तिरस्कार करके उसको भी न गिनते हुए सहस्त्रदल कमलाश्यांत है, सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश करके परमात्मा न है साक्षात्कृत्य, उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके उनका दर्शन करके तत्रैव रमामाणे उन्हीं में रमण करने वाले, मृत्युंजय मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ही और आनंद मात्र स्वरूप और ध्यान अवस्थित ही ध्यान में स्थित रहने वाले भव इद्रसई आप जैसे महात्माओं को न ज्ञायते काल वेग है, समय की गति का आभास ही नहीं होता, समय की गति आपको प्रतीत ही नहीं होती। यानी हे महामुनि, आप जैसे महान व्यक्तियों को समय की गति का आभास बिल्कुल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिद्धासन बांध करके अपनी सांसों को रोक करके अपनी कुंडलिनी को जगा करके दसों इंद्रियों को अपने वश में करके अनाहत नाद के तंतु का आश्रय लेकर के आप आज्ञा चक्र को ध्यान का लक्ष्य बना करके उस चंद्रमंडल अर्थात षोडश दलात्मक उस चंद्रमंडल का भेदन करके उस महान चक्रवर्ती प्रकाश को तिरस्कृत करके सहस्त्रसार चक्र के अंदर प्रवेश होकर के एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान रखते हैं, उसी का ही साक्षात्कार करते हैं और उसी में रमण करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, एकमात्र आनंद स्वरूप ध्यान में स्थित आप जैसे महान महात्माओं को समय की गति का पता ही नहीं चलता। और इसीलिए आप ऐसी शंका व्यतीत कर रहे हैं कि 1700 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए। और इसलिए हे महाराज, तस्मिन समय, उस समय के बहुता ये पुरुषा अवलोकिता, जिन पुरुषों को आपने देखा था, तेसाम उन पुरुषों की 15 सप्तमों अभी 50वीं पीढ़ी का भी पुरुषों न अवलोक्यते, कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। उस समय के जिन पुरुषों को आपने देखा था उनकी 50वीं पीढ़ी का भी कोई पुरुष आज दिखाई नहीं देता है। अद्य और आज तो स्थिति यह है कि न तानी स्रोतांसी नदी ना, नदियों के प्रवाह भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। न सा संस्था नगराणाम, और नगरों की स्थिति भी वो नहीं रही जो पहले थी, विक्रमादित्य के राज्य में थी। न सा आकृति गिरिनाम, और पर्वतों की वो आकृति भी नहीं रही, वो आकार भी नहीं रहा जैसा पहले था। न सा सांद्रता विपिना नाम, और जंगलों की पहले जैसी सघनता थी आज वैसी सघनता भी नहीं है। किम अधिकम, इससे ज्यादा तो हम क्या कहें। किम अधिकम कथयामासो, इससे ज्यादा तो हम क्या कहें कि भारत वर्षम अधुना अन्यादृशम एव संपन्नम अस्ति, कि भारतवर्ष इस समय दूसरा सा ही हो गया है। अर्थात भारतवर्ष पूरी तरह बदल चुका है, भारतवर्ष की पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अब उसमें सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। और इस तरह से भारतवर्ष की दुर्दशा का वर्णन सुनकर के ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा जो भारतवर्ष की दशा के बारे में वर्णन किया गया उसे सुनकर के महान योगीराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। यानी इदम आकर्ण्य किंचित स्मितम एव परितो अवलोक्य च योगी जगाद, सत्यम न लक्षितो मया समय आवेग। योधिष्ठिरे समय कलित समाधिम अहम विक्रम समय उदस्थाम, पुनश्च विक्रम समय समाधिस्तम कलस्य अस्मिन् दुराचार समय उत्थितो अस्मि। अहम पुनर्गत्वा
समाधिम एव कलिष्यामि, किंतु तावत् संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति। इदम, और इस तरह से आकर ने ब्रह्मचारी गुरु की भारतवर्ष के बारे में उन बातों को सुनकर के और स्वयं की समाधि के बारे में जानकर के किंचित स्मितम एवं, कुछ मुस्कुराते हुए से, परितो अवलोक्य, और चारों तरफ देख करके, योगी जगाद है, योगीराज बोले कि सत्यम, सचमुच में न लक्षितो मया समय आवेग, समय के वेग की प्रतीति मेरे द्वारा हुई नहीं। सचमुच में मुझे समय के वेग का आभास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि अहम, मैं समाधि लगा करके बैठा था, और विक्रम समय उदस्थामु हूँ, और विक्रमादित्य के समय में मैं जागा था। पुनश्च, और इसके बाद फिर से विक्रम समय समाधि आकल्य, विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके, अस्मिन दुराचार समय, इस दुराचरण से परिपूर्ण समय में, उत्थितो अस्मि, मैं जागा हूँ, और अब अहम पुनः गत्वा, इसके बाद फिर से जाकर के समाधिम एव कलिष्यामि, मैं समाधि ही लगाऊंगा, किंतु लेकिन तावत, तब तक, संक्षेप में कथ्यताम, बताइए कि का दशा भारतवर्षस्य इति, इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है, क्या स्थिति है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य के राज्य के बाद अब भारतवर्ष की क्या दशा है, कैसी स्थिति है, किस परिस्थिति से भारतवर्ष की ये भूमि गुजर रही है, उस सारे वृतांत को मैं संक्षेप में जानना चाहता हूँ। इस प्रकार का आग्रह महामुनि के द्वारा, योगीराज के द्वारा ब्रह्मचारी गुरु के सामने प्रकट किया गया। और इसके बाद इस स्थिति के बारे में ब्रह्मचारी मुनि ने, योगीराज ने उनसे कहा कि तत्संश्रुत्य भारतवर्षो अयम स्मरण संजातो शोक है। ये सुनकर के भारतवर्ष की उस दुर्दशा के स्मरण से ब्रह्मचारी गुरु का जो शोक था वो संजाता है, वो उमड़ पड़ा, और हृदय स्थ प्रसाद है, और मानो हृदय में स्थित उस प्रसन्नता को संभार उगिरीणाम श्रम एव, श्रम के कारण मंथरेण स्वरेण, धीमे पड़े हुए स्वर से, मानव हृदय में स्थित प्रसन्नता को प्रकट करने के श्रम के कारण जिनका स्वर धीमा हो गया था, ऐसे धीमे स्वर में उन्होंने कहा, माँ इसमें है ध्वरध्वंसनानुभूषीण योगी राजस्य धैर्यम अवधीर्य। धर्म का विध्वंस करने की इन कथाओं से योगी राज के धैर्य को मत डिगाओ। माँ इसमें है ध्वरध्वंसन घोषीण, यानी धर्म विध्वंस की कथाओं के माध्यम से योगी राजस्य धैर्यम, योगी राज के धैर्य को अवधीर्य है, माँ इसमें है मत डिगाओ। इति, ऐसा सोच करके, ऐसा मन में विचार करते हुए, रुद्ध कंठतो हो वाष्पान विगण्य, गले को रोक देने वाले आंसुओं की भी परवाह न करते हुए, नेत्रम प्रमर्ज्य, अपनी आंखों को पोंछ करके, उष्णम निश्वस से, गर्म और गहरी सांस लेकर के, कात्राभ्याम इव नयनाभ्याम, डरे हुए कातर नेत्रों से, परितः अवलोक के, चारों तरफ देख करके, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया कि भगवान, हे भगवान,
दम्बोलित घटती यम रसना, मेरी जो ये जीव है वो दम्बोली घटित है, वो वज्र से बनी हुई है। या जो जीव दारुण दानव उद्दांतोर्ण दीर्यते, जो भीषण दानवों के इस वृतांत को, इस घटना को कहते हुए या उसका वर्णन करते हुए भी कटती नहीं है। लोहसारमयम हृदय, मेरा जो हृदय है वो भी लोहे का बना हुआ है। शायद इसीलिए यत स्मृत्य यवनानान परस्सहनान, जो यवनों के, मेरा जो ये हृदय है वो भी मानो लोहे का बना हुआ है, और इसीलिए जो यवनों के हजारों दुराचारान सतधा न विद्यते, दुराचारों का स्मरण करते हुए टुकड़े टुकड़े नहीं होता। भस्मसात च भवति, और नहीं ये जल करके राख होता है। धिक अस्मान, इसलिए हमें धिक्कार है कि ये अद्यापि जीवामय है, जो हम आज भी जिंदा हैं। स्वसीमय है, सांस ले रहे हैं। विवरामय है, यहाँ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। और आत्मन है आर्य वंश्याम च अधिम मन्यामहे, फिर भी अपने आप को हम आर्य वंशीय मानते। यानी हे महामुनि, सचमुच में इस समय भारतवर्ष की इतनी बुरी दशा है कि इन सब का वर्णन करते हुए सचमुच में ये मेरी जीभ भी कट नहीं जाती। शायद इसलिए क्योंकि ये वज्र की बनी हुई है। मेरा हृदय भी शायद लोहे का बना हुआ है, जो यवनों के हजारों प्रकार के दुराचारों का स्मरण करके भी टुकड़े टुकड़े नहीं होता, नहीं ये जल करके राख होता है। इसलिए हम सबको धिक्कार है कि हम आज भी जी रहे हैं, ऐसी बुरी परिस्थितियों में भी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, इस भारतवर्ष की भूमि पर भ्रमण करते हैं और अपने आप को आर्यवंशीय मानते हैं। यानी हमें तो ऐसी परिस्थिति में डूब करके मर जाना चाहिए कि भारतवर्ष की ऐसी दुर्दशा है, और ऐसी दुर्दशा को देखते हुए भी हम जिंदा हैं और अपने आप को भारतवंशीय आर्यवंशीय कहते हैं। इस प्रकार के वर्णन को ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज के सामने प्रस्तुत किया गया, और योगीराज ने इस बात को सुनकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया की, किस प्रकार से उनकी भावनाएं प्रकट हुई, उस वर्णन को हम अगले गद्य में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतवर्ष की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई और अब किस प्रकार की दशा है। ये सारा वृत्तांत योगीराज के सामने ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके अगले गद्य में हम आगे के व्याख्यान में इस सारे वृत्तांत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।